जी क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक। आज हम वीडियो बना रहे हैं मेरी जर्नी के बारे में कि कैसे मैं जर्मनी आया था और 150 यूरो महीने से स्टार्ट किया था मैंने काम करना, और अब मैं 2 से 3 हज़ार के बीच में कहीं लाई करता हूँ कि कैसे मैंने वो सब अचीव किया, क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में। इसी वीडियो में आज बताऊँगा मैं। इसके मैं 2 या 3 पार्ट बनाने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है, इसमें मैं बताऊँगा स्टूडेंट क्लिक तक कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को, और क्या क्या होता है स्टूडेंट के साथ नॉर्मली जब वो आता है। तो शुरू करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा काम पे, जॉब पे जा रहा हूँ। मेरी जो पार्ट टाइम जॉब है उस पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं ड्राइविंग करता हूँ, जहाँ पे डिलीवरी का काम करता हूँ मैं। और नॉर्मली मैं काम करता हूँ हॉस्पिटल्स में, वो भी बताऊँगा मैं आपको वहाँ पे मैं कैसे आया और सब कुछ इस वीडियो में। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। मेरे से आज कैमरे में आंखें भी नहीं मिलाई जा रही, कुछ ऐसा ही सीन्स हो रहा है इमोशनल टाइप सा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी किसी को बताई नहीं है। सिर्फ अभिषेक को और मेरे को पता है कि क्या क्या किया था हमने और कैसे कैसे अचीव किया उस चीज़ को। काफ़ी कम लोग हैं जो जिनको मेरे बारे में पता है, इन चीज़ों के बारे में पता, और वो मैं आज बता रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या कुछ कैसे हुआ, कैसे सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। अभी जा रहा हूँ मैं काम पे, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पर काम पे जाते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं सीधा मार्च 2015 से, जब मैं इंडिया में था, जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी मेडिकल विद मैथ से, और मेरे परसेंटेज थी कोई 70% के करीब, ऊपर नीचे आप लगा सकते हो। तब मैं 16.5-17 साल का था, 18 साल का नहीं हुआ था। मैंने 18 साल होने तक की वेट की, मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, कहीं पर एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने वेट की, मैं जब 18 साल को, उससे मैंने 2-3 महीने पहले अपनी फाइल लगाती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मेरा भाई ये ऑस्ट्रेलिया है 2014 से, तो मेरी वहीं की तैयारी थी। पर मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, क्योंकि इन्फो नहीं थी मेरे पास पूरी कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना, सब कुछ फंड सब कुछ थे मेरे पास। रिफ्यूज़ल आ गई, दिल टूट गया कि कहीं नहीं जाना अब। फिर सोचा कि दोस्त रहता है मेरा एक कनाडा, मेरे साथ ही पड़ा हुआ है ये वाला, और पता भी नहीं वो देख भी रहा है, वीडियो नहीं देख रहा, नॉर्मली वो देखता है। सोचा कि वहाँ पे जाते हैं कनाडा, लगा दी फाइल। सोचा कि ऑफ़र लेटर मंगाते हैं, जिसके एजेंट के पास मैंने ऑफ़र लेटर मंगवाने के लिए पैसे दिए थे 5,000 रुपये, तो उसने 1-1.5 महीना मंगवाया नहीं। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा था, कोई अफेयर्स चल रहे थे, पता नहीं मेरे को, जो भी था। मेरा वहाँ से मूड ख़राब हो गया, मेरा 1.5 महीने तक ऑफ़र लेटर नहीं आया। तो मैं अपने वहाँ से पैसे ले आया और मैंने कहा मैं जाऊँगा ही नहीं, यहीं पे कुछ करूँगा। तभी उसके थोड़े से दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरी जर्मन की फ़ाइल लग गई और मेरा और अभिषेक का जर्मन का वीज़ा आ गया। अब जर्मन के वीज़े की बात करते हैं। मेरा और अभिषेक का वीज़ा मेरा वीज़ा काफ़ी लेट आया था अभिषेक से। अभिषेक का ये कोई 17-18 दिन में आ गया था, मेरा 1 महीना 7-8 दिन में आया था। तो उस बारे में भी कुछ थी, तो वहाँ पर भी मेरा लेट हो गया था। इतना कुछ मेरा सिस्टम था, इतनी मेरी किस्मत गंदी कह लो या जर्मन का लिखा हुआ कह लो, जो भी है, तो ऐसा कुछ सिस्टम था। 2 सितंबर 2017 को मैं और अभिषेक और एक और लड़का पटियाले का, हम तीनों यहाँ पे आए थे, लैंड हुए थे। आगे हमारा अभिषेक का दोस्त था, अभिषेक के दोस्त का दोस्त जो हमको एयरपोर्ट पे लेने आया था। 2-3 दिन हम उसके रेस्टोरेंट में रहे। वहाँ से फिर हम म्यूनिक आए, रेस्टोरेंट था उसका ऑक्सबर्ग के एक साइड में, आइशाक जगह पड़ती है, वहाँ पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखना आपको, उसमें थोड़ी सी झलक दिखेगी आइशाक की, और जहाँ पे रेस्टोरेंट में हम रहे थे। अभी जॉब पे पहुँच चुका हूँ। मैंने पहले भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, पर उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, काफ़ी कम आवाज़ थी, तो दोबारा वही वीडियो में थोड़ा सा जो पार्ट था उसका शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहुँच गए थे हम आइशाक पहुँचे थे हम, यही को जिस दिन हम लैंड हुए थे उस दिन फ्राइडे या सैटरडे कुछ था, कि हम सिम नहीं खरीद सकते थे, और काफ़ी और चीज़ें जो हमको ख़रीदनी थी वो नहीं खरीद सकते थे, बाय नहीं कर सकते थे। तो हमने वेट किया कि कब मंडे आए और कब हम म्यूनिक जाएं। वहाँ से मंडे आया, म्यूनिक गए हम, वहाँ से हमने सिम खरीदी और काफ़ी चीज़ें खरीदी जो हमको एसेंशियल होती हैं, वो चीज़ें खरीदी हमने। घर फ़ोन किया अपने और बताया सब कुछ ठीक था। अब थी बारी घर ढूंढने की। बहुत धक्के खाए भाई सब, सोमवार वाले दिन हमने, मंडे वाले दिन बहुत धक्के खाए। हमको घर मिला गार्शिंग में, फ्राइमन में, वो होप्टबानो से लाइक बंदे को 30-35 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। मिल गया घर। मेन बात थी अनमेल्डुंग की, रजिस्ट्रेशन की, वो हमको करवाना था, क्योंकि उसी के बेस पर हमारा
ब्लॉक अकाउंट खोलना था और बाकी चीज़ें होनी थी। उसी से हमारा सब प्रोसेस स्टार्ट होना था, ब्लॉक अकाउंट का या फिर लैंग्वेज स्कूल का या फिर जो भी चीज़ें होती है ना, सबसे पहले आपको एनवेल्डोम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमने सबसे पहले वही काम किया। हमने शिफ्ट कर लिया था ट्यूसडे को या शायद मंडे को ही हमने शिफ्ट कर लिया था वहाँ पे, इतना याद नहीं है। हमारे पास घर सिक्योर हो गया था। घर सिक्योर करने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो हमने किया था 6 महीने के लिए किया था हमने कॉन्ट्रैक्ट। पर जो हमारे साथ तीसरा बंदा था उसको अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यहाँ पे नहीं पढ़ना था, उसको इंडिया वापस जाना था। तो वो 18वें-19वें दिन इंडिया चला गया था। तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो था हमारे नाम पे, घर भी नहीं छोड़ सकते थे। घर का किराया था 1150 यूरो और कोचियन जो कि सिक्योरिटी मनी होती है वो भी दे रखी थी हमने, वो भी यही कोई 1200 यूरो के करीब थी। वो चला गया। अब हमको 1150 यूरो 575 दोनों को आ रहे थे ईच, जैसे मेरे को और अभिषेक को। तो हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ गया था इसके वजह से, और भी खर्चे थे हमारे। अब थी बारी काम की, काम कैसे ढूंढे। तो मैंने और अभिषेक ने और तीसरे बंदे ने क्या किया कि हमने गूगल मैप्स पे सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट और सबको एक एक बार फ़ोन किया कि काम की ज़रूरत है, स्टूडेंट है, नए आए हैं। तो अब जब बताते हैं ना बंदे कि नए आए स्टूडेंट है तो वो फ़ायदा उठाते हैं। काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट वाले हैं जो फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे, म्यूनिक हो या बर्लिन। म्यूनिक में फिर भी ठीक है, पर बर्लिन में तो भाई साहब वो तो जितना वो उठा सकते हैं फ़ायदा उतना उठाते हैं। हर एक बंदा, हर एक रेस्टोरेंट वाला एक जैसा नहीं होता, पर काफ़ी एक जैसे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना जरूर जब आप जर्मनी आओगे। मैंने जॉब ढूंढ ली थी, फर्स्ट वीक में ही हमारा सब कुछ हो गया, जॉब मिल गई थी और घर भी मिल गया था। अब जॉब करने लग गए हम। मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मेरी जॉब क्या थी कि मैं 2 दिन जाता था, 2 या 3 दिन वीकेंड पे जाता था। तो क्या करना था कि जो एडवर्टीजमेंट के पेपर होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट होती है जो रेस्टोरेंट की, वो डाल के आनी थी घर घर में। तो उसके लिए मेरे को 5 यूरो मिलता था 1 घंटे का, और नॉर्मली उस टाइम रेट था 9 या 10 यूरो का। पता नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कुछ ज़्यादा, इसीलिए 2 घंटे काम मिलता था, 10 यूरो बनते थे मेरे एक दिन के। और 3-4 दिन काम करते थे, कोई 150 यूरो बैठ जाता था यार महीने का, 150-200 यूरो। 7-8 किलोमीटर चलता था मैं एक दिन में। फिर वो मैंने 10-15 दिन काम किया। उसके बाद फिर मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में मेरे को काम मिला, सुबह 12-1 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे से लेकर के रात के 11:30-12 बजे तक। तो वो मेरे को 600 यूरो देता था। उस टाइम में बहुत लगते थे, 600 यूरो बहुत है। इंडिया, अगर हम इंडिया की करेंसी में उसको चेंज करते तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, पर एक्चुअली इतने खास पैसे नहीं थे वो 600 यूरो एक महीने के, और वो भी इतनी देर काम करने के। आप 1:30 बजे 2 बजे वहाँ पे रेस्टोरेंट में जा रहे हो और मेहनत कर रहे हो इतनी ज़्यादा, 11:30 बजे आप 12 बजे फ्री हो रहे हो, मतलब कि आपके कोई 10-11 घंटे बन जाते हैं। और 10-11 घंटे 600 यूरो में, भाई साहब इतना फ़ायदा उठाने वाले देख लो यहाँ पे बैठे हैं। फिर वो मैंने 15-20 दिन वो काम किया मैंने। उसके बाद मेरे को एक बढ़िया काम, ठीक बंदा मिल गया जो मेरे को आज भी गाइड करता है। तो वहाँ पे फिर मैंने एज अ वेटर की नौकरी की, वहाँ पे स्टार्ट किया। मेरे को लैंग्वेज सीखने को वहाँ पे मिली, काफ़ी ज़्यादा पता चला कल्चर के बारे में और काफ़ी ज़्यादा जर्मनी के बारे में पता चला। और वहाँ पे मैं 5:30 से 10:30-11 बजे तक काम करता था। बीच में जैसे मैं 10 महीने म्यूनिक रहा, 10 में से मैंने 6 महीने काम किए होंगे, 6 या 7 महीने, 5 महीने, मेरे को याद भी नहीं है। तो वो मेरे को 900 यूरो देता था एक महीने की, छुट्टी भी मिलती थी और इतना काम भी नहीं था। काफ़ी समझाता भी था वो बंदा, वो फ़ायदे वाला सिस्टम नहीं था। वो काफ़ी मोटिवेट करते थे बंदे को, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास। वो खुद एक स्टूडेंट था और उसके बाद उसने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया था। तो उस बंदे ने मेरे को काफ़ी हेल्प की, काफ़ी नॉलेज आई मेरे को। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को वीज़ा एक्सटेंड करवाने जाना पड़ा। जब मेरा 3 महीने का इंडिया वाला वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने अपॉइंटमेंट बना रखी थी, मैंने और अभिषेक ने। अभिषेक का बढ़ गया था, अभिषेक का एक्सटेंड हो गया था, मेरा भी हो गया था एक्सटेंड। पर हमने दोनों ने क्या किया कि इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था जो यहाँ पे आके करवाना होता, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने सोचा कि जो हमने इंडिया से इंश्योरेंस करवाया, जो ट्रैवल इंश्योरेंस है हमारा, वही चलेगा। तो हम गए, उन्होंने हमको 3 महीने का वीज़ा दे दिया और कह रहे हैं आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, या आप प्राइवेट करवा सकते हैं या फिर आप पब्लिक वाला करवा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मस्ट है करवाना। तो वो चीज़ पता नहीं थी, बाद में पता चली। फिर दोबारा गए, फिर मेरे को 6 महीने का मिल गया, अभिषेक को मिल गया था, ठीक, अभिषेक को इकट्ठा वीज़ा मिल गया था। मेरे को 6 महीने का मिला और तब मेरे को पता चला कि मेरे को स्टूडेंट क्लिक करना है। मेरे को पता भी नहीं है कि स्टूडेंट क्लिक होता क्या है, मेरे को उस टाइम कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। 12 साल की 13 साल की स्टडी वाला सिस्टम है, हमको 13 साल पढ़ने पड़ते हैं, इंडिया में हमको 12 साल पढ़ने पड़ते। तब मेरे को कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने रिसर्च की, फिर मेरे को समझ आई। और जब तक मेरे को समझ आई तब तक उसकी डेडलाइन मेरे सिर पर आ चुकी थी। जैसे मैं आया था यहाँ पे सितंबर में, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में।
और उस टाइम भी कुछ सीन सा हो गया था। मेरी नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर के एंड में और नवंबर की उसमें स्टार्ट हुई थी सही क्लासेस जो A1 की होती हैं। वहाँ पे भी कुछ सीन सा बन गया था तब से लेकर के। और फिर मई में खुलती हैं उनकी डेडलाइंस, तो मेरे को पता चला था ये कि मार्च में मेरे को हाँ पता चला था जब मेरा एक्सटेंड हुआ था कि मेरे को स्टूडेंट क्लिक करना। तो उसी मेरे पास 20-25 दिन थे, 1 महीना था, जितना भी था। मेरे को B2 का एग्ज़ाम भी बुक करना था और देना भी था। तभी मैं B2 में हुआ था, मतलब B2.1 में हुआ था मैं, और एग्ज़ाम देना था B2.2 का। अपना एग्ज़ाम करके अपना सर्टिफिकेट निकालना था टेल का B2 का या फिर गोइथे का B2 का, जिससे कि मैं स्टूडेंट क्लिक में एडमिशन ले सकूँ। मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे कि मैंने एग्ज़ाम दिया ड्रेस्टन जा करके, यहाँ पर भी एग्ज़ाम दिया, पर मेरी तैयारी इतनी खास नहीं थी। फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की। मेरा गोइथे 0.5 से रह गया था। अगर जैसे गोइथे में क्या चक्कर होता है कि उनका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो आपको 60 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए। मेरे 59.5 आए थे। मैंने उनको ईमेल की कि आप दोबारा चेक कर लो, और फिर भी नहीं हुआ। तो फिर अब मेरे को अगला वीज़ा एक्सटेंड करवाना था अपने। मेरे को जाना पड़ा बर्लिन, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक है। म्यूनिक के आसपास कहीं भी प्राइवेट स्टूडेंट क्लिक नहीं है। सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरा ये था। अब मेरे को सिटी चेंज करनी थी, शिफ्ट करना था, जिससे मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे। और 5,500-6,000 हज़ार यूरो मेरी स्टूडेंट क्लिक की फ़ीस भी थी, वो भी निकालनी थी मेरे को। जबकि मैं 575 यूरो हर महीने पे कर रहा था कमरे के। मैंने कमरा बाद में चेंज कर लिया था, 2-3 महीने मैं दूसरे कमरे में रहा था। तो वहाँ पर भी मैं ऑलरेडी माइनस में चल रहा था। और भी खर्च होते हैं बंदे के, बुक्स लेनी होती हैं, टिकट का खर्चा आता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, आपके बिल्स आए हुए होते हैं फ़ोन के या फिर ARD के, वो भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो उस टाइम मेरा फाइनेंशियली सिस्टम इतना स्टेबल नहीं था। तो फिर मैं गया बर्लिन में मेरा काफ़ी पैसा लग गया था जाने में। मेरा शिफ्ट करने में काफ़ी पैसा लग गया था, लाइक 1,500-2 हज़ार यूरो मेरे लग गए थे। और वहाँ पे फिर जाके आपको सिक्योरिटी दोबारा पे करनी पड़ती है, आपको दोबारा से घर ढूंढना पड़ता, आपको दोबारा से सेटल होना पड़ता। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे मेरे को घर मिल गया था जल्दी। मेरे को 2 ऑप्शन थे मेरे पास। मैं सोच रहा ये लूँ, इतने में दोनों निकल गए मेरी कमी की वजह से। फिर मैं 15 दिन होटल में रहा। होटल में रहने के जब देखा कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 53 यूरो, पता नहीं 153 यूरो रह गए थे। अब देखा कि मैंने अब तो कुछ भी नहीं रहा भाई। फिर काम ढूंढा मैंने, जैसे कहा कि मेरे काम में किस्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मेरे को जल्दी काम मिल जाता है। तो मेरे को तीसरे चौथे दिन वहाँ पे काम मिल गया। और काम भी ऐसा मिला कि मेरे को हर एक दिन पैसे मिलते। उसके ये नहीं थी कि मेरे को महीने की एंडिंग तक मेरे को वेट करना हो फिर मेरे पैसे आएंगे। तो मेरे को हर एक दिन मिलता थे पैसे। उससे मेरा काफ़ी बैलेंस बन गया। फिर आराम से मैंने स्टूडेंट क्लिक की फ़ीस जो मैंने दे रखी थी, जिससे मैंने लिए थे पैसे, वो आराम से मैं पूरे करने लग गया। तो मेरे 6 महीने मेरे को रिकवरी, 6-7-8 महीने के करीब लग गया मेरे को रिकवरी करने में मेरे फाइनेंशियली सिचुएशन को। और फिर मेरे को FSP देना पड़ गया। और फिर एक और प्रॉब्लम आ गई मेरी हेल्थ के रिलेटेड। तो वो चीज़ें भी काफ़ी कम लोगों को पता है, 3-4 लोगों को पता है। मनिंदर को पता है, अभिषेक को पता है, 2-3 और मेरे भाई को पता है। वो चीज़ें आ गई। तो उस टाइम में मैं हेल्थ में काफ़ी डाउन चला गया था। मैं काम भी नहीं कर रहा था, मैं स्टडी भी नहीं कर सकता था। तो काफ़ी चीज़ें हुई उस टाइम में। इसके बाद की वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। यहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट होगी, फिर मैं कैसे मैंने आगे स्टेप्स लिए और अब मैं ये कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ आपको दिखता है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरे को। इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा कि मैं डेली लाइफ में क्या करता हूँ, वो आप देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि अब कितनी सिचुएशन मेरी सुधर चुकी है और कितना मैंने स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक है, मेहनत की है यार थोड़ी। और ये था कुछ अभी इसी वीडियो के बारे में। FSP तक का मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद की वीडियो मैं आपको फिर बताऊँगा कभी। अभी इतना ही दिल कर रहा है शेयर करने का। अभी मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में बैठा हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। अब कर देंगे, ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू। बढ़िया लगे तो लाइक कर देना। बाय।